तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें जो 50 क्वेश्चन थे जो 26 अक्टूबर को जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए थे। हमने उसमें जीके के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 51 से, जहाँ से कि जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन आ रखे थे इसमें, मिसिंग नंबर्स हो गया और बाकी जो मिसिंग स्पेस होते हैं जिसमें जैसे उसमें हमारी अल्फ़ाबेटिकली हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम आज उसके 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो 51 क्वेश्चन पूछा गया था उस वो मिसिंग नंबर से रिलेटेड पूछा गया था। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेट फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। तो हमें एक मिसिंग नंबर ढूंढना था जो कि सीरीज़ को कंप्लीट करे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 51, 6 था पहला, फिर स्पेस था 15, 27, 51 और 99। तो इसमें जो रीजनिंग फॉलो हो रही थी वो इंटू करके उस नंबर से इंटू करके -3 वाली रीजनिंग फॉलो हो रही थी। जैसे था 6 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 -3 इक्वल टू 9। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सेम रीजनिंग थी आगे, अगर आप आगे देखेंगे नई सीरीज़ में 15 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 30 और -3 इज इक्वल टू 27। तो ये वाली रीजनिंग पूरे क्वेश्चंस में फॉलो कर रही थी। तो इस वजह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 51 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 15, 17, 20, 22, 27, 29 एंड स्पेस। तो इसमें जो रीजनिंग फॉलो कर रही थी, तो 15 और 17 के बीच 2 का स्पेस है। तो फिर 3 का है, फिर 2 का है, फिर आपका 5 का है। तो ऐसे ही रीजनिंग फॉलो कर रही थी। फिर 2 का था और फिर 7 का हो जाएगा और फिर 2 का होगा और फिर 9 का हो जाएगा। तो इस हिसाब से 29 के बाद आना था 29 प्लस 7 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म होना था 36 और फिर +2 की रीजनिंग और 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 38। तो उस हिसाब से इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, 36 एंड 38। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 52 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था 53, Z X U Q एंड L। तो इसमें जो फिर स्पेस था इसकी रीजनिंग थी Z के बाद जो रीजनिंग होती है वो Z और -1 की थी। मतलब एक -1 करके फिर y आता है बीच में, फिर x और उसके वो पहले y, फिर ये माइनस करके तो फिर -2 की, उसके बाद x और y के बीच में -2 पीछे की तरफ आएंगे, x से पीछे की तरफ, तो -2 हो जाएगा। फिर u से q की तरफ, फिर ये -3, क्योंकि u और q के बीच में 3 का गैप है, मतलब 3 अल्फ़ाबेट और हैं, तो इसके भी 3 का गैप हो जाएगा। तो क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हम माइनस लेंगे। तो फिर आगे था -4 और उसके बाद था फिर L के बाद -5 का गैप होना था। तो L के बाद जब हम पीछे की तरफ माइनस करते हैं तो F आता है, FGHIJK। तो इन दोनों के बीच में 5 एलिमेंट्स हो जाए, 5 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा F। 53 के लिए F राइट आंसर। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं। अगर डिटेल में डिस्कशन वैसे तो रीजनिंग बहुत ही इजी पूछी गई है, तो सीधा आंसर बताता हूँ मैं। आपको मुझे लगता आती ही होगी लगभग। तो 56 का है 2, 5, 8, 11 एंड 12। तो जो इसमें रीजनिंग थी वो वाली रीजनिंग ये थी। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 17 है। और जो इसमें रीजनिंग फॉलो कर रही थी वो वाली रीजनिंग कर रही थी कि +3 की, तो +3 की रीजनिंग फॉलो कर रही थी। तो 14 + 3 आ जाएगा हमारा 17। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 के लिए। सो क्वेश्चन 55 है, BDFKMOTVX। तो हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। तो बी और डी के बाद +1 का गैप है इनके बीच, और डी के बाद +1 का है। तो इसमें +1 वाली रीजनिंग फॉलो कर रही है। और के बाद एक एलिमेंट है, फिर M है, M के बाद फिर N है, N को छोड़ गए, फिर O है। तो +1 की रीजनिंग फॉलो कर रही है। तो इस हिसाब से इसका लास्ट टर्म है, जैसे F है,
एफ़ के बाद सीधे हम के है, तो एफ़ और के बीच +4 का गैप है। और फिर आप देखोगे जैसे लास्ट एलिमेंट इसमें, फिर के एम वाले में लास्ट ओ है, तो ओ एंड टी के बीच फिर 4 एलिमेंट का डिफरेंस है। तो फिर हम x के बाद 4 इन x और जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसके बाद 4 का गैप होना चाहिए। तो जैसे x हो गया, x के बाद y z और a और b, फिर हम रिवर्स के लिए स्टार्टिंग से हो जाएंगे। तो फिर x के बाद जो आएगा फिर सीधे c आएगा, a नहीं आ सकता क्योंकि x और c के बीच में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, y और z। तो उस हिसाब से 55 के लिए c राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इसका गुजरात हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो 56 का डी राइट आंसर। 57 है GIK एंड HJK एंड MOQ, और फिर हमने एक जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे हमने एलिमेंट बताना है, तो इसके जगह पे NPR आ जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जी और यहाँ देखिए यहाँ H है, फिर I के बाद J है, K के बाद L है, तो वैसे ही MNOP, फिर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे R आ जाएगा। तो इस हिसाब से डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 57 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है सोल्जर का रेजिमेंट से, तो प्लेयर का गेम से हो जाएगा। तो 58 के लिए डी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, 23, 92 एंड 90। फिर 90 के लिए इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो रीजनिंग फॉलो कर रही है वो वाली कर रही है कि इंटू 4 वाली। तो 23 इंटू 4 ये हमारा 92 होता है, और 19 इंटू 4 76। तो इसके लिए 59 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, और इसमें भी आपने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधे। तो इसमें भी इंटू 4 वाली रीजनिंग है। इंटू 4 31 इंटू 4 125 एंड 103 इंटू 4 ये हो जाएगा 421, 412, 412। तो इसके लिए 60 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABZY CDXW EFVU। तो A +1 का गैप है, B +1 का गैप है, Z के बाद फिर -1 का है, फिर Y के बाद -1 का गैप है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, मतलब पहले फर्स्ट टू टर्म में जो है हमारे +2 का गैप है, +1 का गैप है, एंड सेकंड टू जो y जैसे YZ हो गया, इनमें हमारे -1 का गैप है। तो FGE हो गया E, फिर इसका G हो जाएगा E, क्योंकि F एक छोड़ के ना, तो F का हो जाएगा F, और फिर G है बीच में, फिर H हो जाएगा इसका, और V से जो पहले आएगा एक छोड़ के वो होगा T, और U से एक पहले छोड़ के आएगा, जो मतलब U और एक छोड़ के जो दूसरा वाला एलिमेंट आएगा पीछे की तरफ -1 में, तो S। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी इसमें तो आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, अगर सपोज आप ABCD लिखोगे तो ऐसे में लिखना कि जो ऊपर के 13 अल्फ़ाबेट होते हैं उनको ऊपर साइड, और फिर जो जैसे M होगा, M के ठीक नीचे N लिखना, और फिर ऐसे की तरफ मतलब आगे की तरफ N, और उस हिसाब से लिखते जाना। तब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं मतलब क्या बोलना चाहता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस टाइम, क्योंकि स्किन भी छोटी है, तो फिर समझने में टाइम लगता है। तो बाकी तो रीजनिंग वैसी ही है, नॉर्मली है, उतनी टफ तो है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, 4 24 17, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, क्लॉक का टाइम से रिलेशन, तो थर्मोमीटर का हो जाएगा आपका टेम्परेचर से। आपको बताइए कि टेम्परेचर, थर्मोमीटर जो करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर काउंट करता है। जब बुखार वगैरह आता है तो हमें वो पता कितना, वैसे तो पता चलता है कि हमें कितना बुखार है, तो टेम्परेचर से, थर्मोमीटर से ही। तो इसके लिए 63 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, 6 का 35 से रिलेशन, तो 7 का हो जाएगा 6 इंटू 6 का ये हो जाएगा। अब -1 का रीजनिंग फॉलो करेगी, तो 6 का 36 -1 इज इक्वल टू 35 एंड 70 का
7 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 49 -1 इज इक्वल टू 48। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ये वाला क्वेश्चन नंबर का लिख दिया उन्होंने UNBMBER, तो घोस्ट का हो जाएगा। इसमें जो है हमारे टर्म, तो इसमें जो NU है वो UN कर दिया गया, तो हम GH को HG कर देंगे, और MB को BM कर दिया तो OS को SO कर देंगे, और लास्ट का जैसे यहाँ E है तो लास्ट का T ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। 55 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। रमेश ड्राइव्स हिज कार 4 किलोमीटर टू ईस्ट, then he take left turns and drive 6 kilometer. He again turn to his left hand side and travels 4 kilometer. How many kilometer रमेश away from his starting point? तो ये डायरेक्शन वाला ये आपको सबको आता ही होगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन ही मोड़ना है, बस लेफ्ट राइट ही करना है। तो 66 के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड्स विच कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये है सुपीरियोरिटी, तो सब फर्स्ट है परस्यूट, सेकंड है परस्यूट, प्रायोरिटी एंड प्योरिटी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें यू डबल वार है, तो सुपीरियोरिटी में जो है यू सिंगल टाइम है, तो ये वर्ड परस्यूट जो होगा वो फॉलो नहीं करेगा। तो 67 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो वो है रवि's father has a son Rohit who has an aunt Lakshmi who has a husband Rao whose father-in-law is Mohan. What is the relation of Mohan to Ravi? तो ये सिंपल था, हमने उनको दोनों का रिलेशन निकालना था, तो ये मुझे लगता है आप उनको आ जाएगा। तो इसके लिए ग्रैंडफादर था, पी राइट आंसर हो जाएगा। तो 69 है R is younger than P is older than Q, S is older than T बट यंगर देन क्यू, हु इज़ द ओल्डेस्ट। तो ये मुझे लगता है आप आ ही जाएगा, क्योंकि इसके हमारे पास जैसे ऐसे क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ग्रेटर देन लेस देन वाला भी होता है, उसमें ये करते हैं कि जैसे आर इज़ यंगर देन है पी है, तो ये हो जाएगा आर इज़ यंगर देन पी बड़ा है आर से, और पी इज़ ओल्डर देन क्यू, और पी जो है ओल्डर है किससे, क्यू से, एंड एस इज़ ओल्डर देन टी, तो एस जो है टी से बड़ा है, बट यंगर देन क्यू, बट जो है एस जो है क्या है, छोटा है किससे, क्यू से। तो जब हम इस पूरे रीजनिंग को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो पी है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि एस जो टी से बड़ा है, और टी जो है और एस जो है क्यू से छोटा है, और क्यू पी से छोटा है, और पी जो है आर से बड़ा है। तो इस पूरी रीजनिंग में जो है पी सबसे बड़ा है। तो इस वाले रीजनिंग को भी फॉलो करते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस सम टाइम तो यू विल गेट द आंसर। तो इसके लिए पी राइट आंसर हो जाएगा। 69 के लिए ए राइट आंसर मीन्स पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, तो ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया रीजनिंग वाला जो इससे पहले एक छोड़ के आया था, अल्टरनेट में क्वेश्चन आ गया ये। ही वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड एंड देन ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, तो राइट की तरफ 3 किलोमीटर जाता है। देन फिर अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर राइट टर्न करता है 4 किलोमीटर जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न बैक विच डायरेक्शन वॉज फेसिंग एट द टाइम। तो जब आप पूरे रीजनिंग को फॉलो करेंगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो 70 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ़ फिश इज रिटन एज EHRG इन सर्टेन कोड, हाउ वुड जंगल बी रिटन इन द सेम कोड। तो इसमें -1 वाली रीजनिंग वर्क कर रही है, जैसे ई से पहले एफ से पहले ई आता है, आई से पहले एच आता है, जैसे इसमें है ही ई एफ के लिए उन्होंने ई लगाया, मतलब पहले उसके पहले वाला टर्म। तो सेम पूरी रीजनिंग में वही टर्म वही रीजनिंग फॉलो कर रही है। तो जंगल में भी ऐसे होगा, जंगल से पहले आता है, जंगल का पहला वर्ड है जे, और जे से पहले आता है आई, फिर वैसे ही यू से पहले आता है टी, और एन से पहले आता है एम। तो ये रीजनिंग फॉलो करेगी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 71 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 72 है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ रवि एंड हिज सन is 16 years.
रेशियो एंड द रेशियो ऑफ दियर एजेज इज 15:1 रिस्पेक्टिवली, व्हाट द एज ऑफ सन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। दो हैं तो प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा इनकी 16 × 2 मीन्स 32। 32 इनका एज का जो प्रेजेंट सम हो जाएगा, एंड इनका एज का रेशियो दिया है 15:1। तो दोनों का सम हो जाएगा कितना, 32 है तो रेशियो 15:1 है। अगर हम किसी भी नंबर्स को रेशियो से बाहर निकालते हैं तो एक हम कोई वैल्यू रख देते हैं दोनों में, तो 15x मान लिया प्लस x, 1 की जगह x इक्वल टू 32। सम ये है 16x हो जाएगा 32, एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, x बराबर 2 हो जाएगा। तो जब x बराबर हो जाएगा 2 तो हमने माना था 15x रेशियो 1, तो इसकी बेटी की हो जाएगा एज हो जाएगी 2, एन फादर की हो जाएगी 15 × 2 30। तो फादर की 30 हो जाएगी एंड उसकी एज सन की एज 2 ईयर्स हो जाएगी। तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, क्योंकि वैसा कुछ पूरा वो भी नहीं है, क्या बोल सेटअप भी नहीं है कुछ करने का, तो इसमें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही। बाकी तो आंसर इसका 2 ही है, वैसे तो है ही पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ए एंड बी नो पंजाबी सिंधी एंड गुजराती, बी एंड सी नो पंजाबी गुजराती एंड बंगाली, ए एंड ई नो तमिल सिंधी एंड गुजराती, हु नोज पंजाबी तमिल सिंधी एंड गुजराती। तो अगर आप इस रीजनिंग को फॉलो करते हो, सिंपल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए जो है वो ये तीनों लैंग्वेज को, चारों लैंग्वेज को जानता है, पंजाबी तमिल सिंधी एंड गुजराती। तो 73 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब नॉर्मल है। तो ये भी है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट द प्लेस ऑफ राम इज़ 36 है, टॉप से है। व्हाट विल बी द हिज एज प्लेस फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम से उसकी एज हो जाएगी 32, काउंट करो फिर तो 20 हो जाएगी। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 को नहीं लेते ना हम उसमें, 36 को, क्योंकि 36 टॉप से भी गिनोगे तो 36 एक ही बार काउंट होगा, डाउन से भी, क्योंकि उसकी पोजीशन तो एक ही है ना। तो इसका आंसर बी 20 इसका आंसर हो जाएगा। 74 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड, 75 क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड स्केल इज रिटन है ELACES। तो इसका पूरा उन्होंने पीछे से कर दिया, स्केल को उन्होंने पूरा पीछे से लिख दिया। तो क्रीम को भी हम MAERC लिख देंगे, तो कौन सा है ये, डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब उल्टा कर दिया उन्होंने पूरा स्केल को, और हम क्रीम को उल्टा कर देंगे फिर, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और अरेंज द नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 2/6, 2/3, 3/4, 7/10 एंड 5/2, 5/12 सॉरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर वैसे तो इसका सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है ये। और अगर सपोज आज इसको फर्दर सॉल्व भी करते हो, तो अगर 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगेगा, और ये 30 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो फिर मतलब ऐसे में अगर आप सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा, नॉर्मल है ये। ए राइट आंसर हो जाएगा 76 के लिए। फिर ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। P and Q आर ब्रदर विद ईच अदर एंड R and S आर सिस्टर विद ईच अदर। इफ़ द सन ऑफ P इज़ ब्रदर ऑफ S देन हु इज़ Q एंड R। तो हो जाएगा इसका अंकल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा अभी तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये तो नॉर्मल ही है। इसमें हमें सिर्फ जनरल रिलेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट होते हैं इसमें। बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ से प्रिपरेशन करोगे तो ये आपको फिर वहाँ ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वहाँ पूरे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसमें वो 8-9 मेंबर्स को रखते हैं, फिर उसमें उनमें डिफरेंट उनके जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होते हैं उनको फिर वो सॉल्व करते हैं। तो ये तो इजी है वैसे। तो 77 के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो एंड टी इज़ ऑन दी राइट ऑफ जेड। तो टी जो है जेड के राइट में, हम ऐसा मानेंगे कि ये नॉर्थ की साइड, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो ये सपोज ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो जेड जो हो जाएगा जेड के राइट में है टी,
T इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ Z एंड M इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, तो M जो है लेफ्ट साइड में है किसके, Z के। हम नॉर्थ की तरफ फॉलो कर रहा है Z। तो बट इज़ द राइट साइड ऑफ L, तो L यहाँ हो जाएगा, L के राइट साइड में हो जाएगा। एंड T इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q यहाँ हो जाएगा। तो हु इज़ सिटिंग फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट यहाँ है तो फर्स्ट L, तो इसका आंसर हो जाएगा D। 78 के लिए D राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गोज़ टू 25 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, ही देन टर्न हिज राइट। तो ये 3-4 क्वेश्चन आगे डायरेक्शन के, चौथा क्वेश्चन है आई थिंक ये, राइट एंड गोज़ 30 किलोमीटर, ही अगेंस्ट गोज़ 10 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, इन द लास्ट ही गोज़ 30 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस। तो इसका राइट 35 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, इन द सीरीज गिवन बिलो हाउ मेनी सेवन्स आर देयर विच हैव इवन नंबर्स बिफोर इट बट नॉट द ऑड नंबर। तो दो थे, आप सीरीज को काउंट करके देख सकते हो, एक तो ये है, एक तो यहीं पे है ये 7, इसके दोनों आगे पीछे दोनों इवन है, और एक यहाँ पे है 7, इसके आगे दोनों पीछे भी इवन है। बाकी 2 इवन है, इसके बाकी 2 7 और हैं, उनके आगे तो इवन है लेकिन पीछे इवन पीछे ऑड है, तो फिर इसके 2 हो जाएंगे। तो 80 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 1, कैट बराबर 24, देन पुलिस को हम क्या लिखेंगे। तो ए की वैल्यू 1 होती है, आप देखोगे ए बराबर 1 हो जाएगा, और जैसे फिर बी बराबर 2 हो जाएगा, सी बराबर 3, तो ऐसे में बोल रहा हूँ मैं। तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो सी की वैल्यू होती है इसमें 3, एंड ए की होती है 1, 4 हो जाएगा, एंड टी की वैल्यू जो होती है टी 20 स्थान 20 प्लेस पे आता है। तो इन दोनों इन सबको सम करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो इसमें ये वाली रीजनिंग फॉलो कर रही है। तो जो पुलिस को जितने वर्ड हैं इसमें हम फॉलो करेंगे, टोटल इसका 60 आ जाएगा। इन टोटल्स जो वर्ड्स हैं उनका सम आ जाएगा 60। तो 81 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A dishonest shopkeeper uses a weight of 800 ग्राम फॉर अ केजी एंड प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। तो वो क्या करता है कि 1 केजी मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम को का बोल के 800 ग्राम का मतलब 800 ग्राम पे बेच देता है, और बोलता है कि मैंने हज़ार ग्राम दिया है आपको। तो वो उस पर कितना प्रॉफिट मिलता है, तो 1000 ग्राम पे उसको की चीज़ को वो 800 ग्राम में बेचता है, तो 200 रुपीज़ का प्रॉफिट करता है वो किस पे, 1000 पे, क्योंकि 1000 सीपी हो गया ना। तो हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे मीन्स। तो 200 गेन करता है किस पे, 1000 पे, और इसका परसेंट निकालना है हमें, तो इंटू 100 तो लगाना पड़ेगा। 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शो 82 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन ही क्वेश्चन हैं सारे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इफ़ प्लस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, और इंटू को हम मान लेते हैं प्लस एंड माइनस स्टैंड फॉर इंटू, एंड जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, इंटू स्टैंड फॉर माइनस, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। डी मैंने तो सॉल्व किया है, वो सॉल्व इसको ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको जो जिस मेथड्स का मैं यूज़ करता हूँ, सबसे सिंपल मेथड वही है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें इसकी जो कॉमन साइन है पूरे जैसे इक्वेशन में, जैसे इस पर इक्वल टू का है, यहाँ पे भी सॉरी इस पर डिवाइड का है, इस पर भी डिवाइड का है, इस पर माइनस का है, माइनस का है। तो इस पे जैसे माइनस का है, तो इन दोनों को एक साइड लेता हूँ, इन दोनों को एक साइड, फिर इस पे इंटू है, तो मैं ये ऊपर वाला मेरा एलिमिनेट हो जाता है वैसे, क्योंकि यहाँ इंटू है, तो अगर इंटू होता तो ऊपर भी इंटू का साइन आ जाता, फिर मेरा इन दोनों में इनमें टाई हो जाता है, फिर मेरा ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और बाकी 2 में क्या है, बाकी 3 में क्या है, प्लस है। तो ऐसे करके मैं सबको एलिमिनेट करता हूँ। तो लास्ट में जो बच के आया मेरे पास जो डी है, क्योंकि मैंने फिर सॉल्व भी किया डी, बाकी आंसर उतना ही था। तो 83 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 567 प्लस 345 इक्वल टू 30, देन इसका राइट आंसर था, इसका 36 था, ये भी नॉर्मली है।
इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था ये भी। तो फिर ये मिसिंग नंबर वाला दोबारा आ गया, मिसिंग कंप्लीट करने सीरीज को 7, 39, 71, 103 135। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 167 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो रीजनिंग फॉलो कर रही है वो हमारी कर रही है प्लस 32 वाली रीजनिंग फॉलो कर रही है। तो पूरी उसमें अगर आप देखेंगे तो 77 + 32 = 39, तो 39 + 32 = 71, तो 71 + 32 = हो जाएगा 103 एंड 1। फिर ये फर्दर आप प्लस करते रहोगे तो 135 + 32 तो 5761, तो 167 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 0, 7, 26, 63, 124 एंड 215। तो कंप्लीट सीरीज करनी है। इसमें भी नॉर्मल था इसका, ये 342 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो 86 के लिए सी राइट आंसर। तो नेक्स्ट है 98, 72, फिर स्पेस है 32 एंड 18 एंड 8। तो इसमें जो रीजनिंग फॉलो कर रही थी वो हम हमारे राइट साइड से जो 8 इधर की तरफ करेगी। तो जैसे इसमें इन दोनों के बीच 10 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच 14 का है, फिर इन दोनों के बीच जो होगा 18 का होगा, फिर इन दोनों के बीच जो 22 का होगा। तो ऐसे में फर्दर फॉलो करेगी। तो 32 + 18 ये हो 50। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 के लिए सी राइट आंसर। सो 88 है, 35, 54, 71 फिर मिसिंग नंबर है, फिर 99, फिर 101, 110 है, 110 है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ वैसी नॉर्मल रीजनिंग है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसी नॉर्मली है ये भी। इसमें -19, फिर 2 छोड़ -17, जैसे -19 मतलब -19 मीन्स इन दोनों के बीच का अंतर +19 और +17 और फिर +15, ऐसे करके मतलब जो ऑड नंबर्स हैं और पीछे की तरफ वाली रीजनिंग फॉलो करेगी। तो इसका आंसर हमारा 86 आ जाएगा। तो 71 + 15 = 86। तो इसमें ये वाली रीजनिंग फॉलो करेगी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये। तो 88 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। 89 है हमारा कि 4, 7, 10, 13, 16 एंड 19, ये इसका हो जाएगा 12। और जो इसमें रीजनिंग हमारी फॉलो करेगी वो नॉर्मली है 3 की रीजनिंग जा रही है पूरी। 4 3 7 हो गया, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19 और 19 3 23, 19 3 22 सॉरी। तो 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है BCFGJK। तो BC इकट्ठे आ गए, फिर एक छोड़ के, फिर दो छोड़ के, फिर दो छोड़ के F आ जाए, क्योंकि F हो गए, क्योंकि बीच में DE हैं तो उनको गैप कर रखा है। फिर दो इन दोनों को साथ लिया है, फिर दो छोड़ के, फिर जैसे GHI हो गया, HI को छोड़ के फिर JK है, और फिर इन दोनों के बाद फिर दो छोड़ के हमारा होगा N। तो N आएगा। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 90 के लिए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल है ये। और इसमें है JDKF और इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। MI PM NTR, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A 91 के लिए। देन 92 इज़ थोड़ा LQV, तो ये है LMNOP। इसका पहला वर्ड देखिए L है, इसका पहला वर्ड M है, तो इसका सेकंड वर्ड QRSTNU। तो इसमें देखिए पहले ही ये अलग हो जाएगा PUZ। तो इस 92 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 93। ये फिर इसमें कॉलन है, तो ये खाली हो रखा है, तो हम इसको देखेंगे क्या आ सकता है इसमें। तो ये है हमारा 17, 29, 5, 13। तो इसमें जो होगा 17 + 29 + 5। तो इसमें ये वाली रीजनिंग फॉलो होगी, ये इनके प्लस करके ऐसे में प्लस करके ऐसे में प्लस करके क्या आ रहा है कि, तो 17 + 29 ये हो जाएगा आपका 46 और 5 51। ये 51 लास्ट वाला अगर 15 आएगा तो वही रीजनिंग फॉलो करेगी। तो 15 + 4 29 और
29 सॉरी, हाँ 29 एंड हाँ ये 51 ये भी हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 13 प्लस 3 36, सॉरी 13 प्लस 3 ये हो जाएगा 16 और 16 प्लस प्लस 35, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 35। तो 94 हो जाएगा। तो ये इसमें ये वाली रीजनिंग फॉलो करेगी, मैंने अभी चेक किया था मैंने, इसमें ऐसे वाली रीजनिंग, ऐसे में जो टोटल आएगा उसमें 47 टोटल आएगा, 47 आएगा ऐसे में टोटल करके। तो इसका आंसर 7 आएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। जैसे 17 प्लस ये तो मैंने फाइंड करी इसमें रीजनिंग, मैंने तो ये वाली रीजनिंग फाइंड करी है इसमें। बाकी इसमें बहुत सारी रीजनिंग वर्क कर सकती हैं, अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारी रीजनिंग वर्क करेंगी। जैसे ये हो गया 23 प्लस 7 ये होगा 30, 30 प्लस 17 47, तो इसका आ जाएगा 47। फिर है ये 16 इंटू 16 प्लस 24 ये हो जाएगा हमारा 40 और ये प्लस 7 47। तो इसमें ऐसे में वो होगा, ये है 39 प्लस 1 40, ये 7 आएगा 47। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 94 के लिए। तो इसमें ये वाली रीजनिंग वर्क करेगी। और फिर इसमें तो स्क्वायर वाली रीजनिंग फॉलो करिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का, फिर 6 फिर 7 का होगा 49। तो 49 राइट आंसर हो जाएगा 95 के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 9 10 11 12, इसमें इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 96। फिर ये है, इसमें भी स्क्वायर वाली ही वर्क कर रही है। जो 11 का स्क्वायर वो 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का हमारा जो होता है हमारा 196। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 97 के लिए। तो जी 98 क्वेश्चन है, शीला इज ऑन 15th प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 13th प्लेस फ्रॉम द लास्ट इन हर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन हर क्लास। तो उसके क्लास में हो जाएंगे, तो हमारे 15 फर्स्ट से है और 13 लास्ट से है, तो उसका पोजीशन तो एक ही रहेगी, दो बार काउंट नहीं होगी नहीं, तो प्लस 12 आ जाएगा। लास्ट वाली से तुम माइनस करो या हमारी तुम फर्स्ट वाले से एक माइनस करो, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। सो द 99 इज़ द एज ऑफ फादर एज इज़ ट्वाइस एज द सन्स एज। तो ये 2:2 का रेशियो है इनका। आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एज इज़ 85। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब हम किसी भी नंबर्स को रेशियो से बाहर लेते हैं तो हम एक वैल्यू उसमें पुट करते हैं। तो इसका जो होएगा 2x प्लस 5 ईयर्स बाद ये होगा, और प्लस जो हो जाएगा x प्लस 1। तो ये 1 है, तो इसको हम x माने या 1 माने कोई वो नहीं करता है। तो इन दोनों का जो होगा 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 5, क्योंकि 5 ईयर्स बाद है ना इनकी एज का सम 85, तो 85 हो जाएगा। तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 85। तो ये हो जाएगा हमारा 75, माइनस कर दिए 10 उधर जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, तो 3x बराबर 75, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 25। तो उनकी एज का रेशियो क्या था, 2:1। तो फिर x बराबर 25 है, और x को फिर 25 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनकी एज हो जाएगी 50, रेशियो 50 और 25, दोनों बाप और बेटे की एज हो जाएगी 50 और 25। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ए 100 का, तो हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जो रीजनिंग से रिलेटेड हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हुई होगी इसको इजी करने में। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, वैसे रीजनिंग भी नॉर्मली थी। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग इन आवर चैनल। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो हम नेक्स्ट वीडियो भी निकालूंगा अभी थोड़ी देर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस के जो क्वेश्चंस थे
उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में तो से थर्ड वाले वीडियो में उसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इंग्लिश भी इजी आ रखी थी और साइंस भी ठीक ठाक थी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। सो थैंक यू।